नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वंदना भारती और आप देख रहे हैं कमोडिटी इनसाइट्स। आज है 9 जून, ये है मॉर्निंग एडिशन। और अगर ओवरऑल देखा जाए तो मेजर जो न्यूज़ आई है उसमें यही है कि ईरान ने भी कहा है कि जो भी स्ट्राइक्स है उसको वो हॉल्ट कर रहे हैं, लेकिन अगर इसराइल ने फिर से यहाँ पे अटैक किया तो इस बार जो रिटेलिएशन होगा वो सिवियर होगा। अब जब ये बात होती है तो सबका ध्यान जाता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पे, लेकिन इनके कह सकते हैं कि इनके कंट्रोल में पूरी तरीके से नहीं, लेकिन इनके कंट्रोल में बाबल मंदेब भी है। अगर वो यहाँ पे थोड़ा भी डिसरप्ट होता है तो फिर जो ऑयल क्राइसिस है वो ज़्यादा बढ़ती हुई नज़र आएगी। हालांकि अभी ट्रम्प के इंटरवेंशन के बाद अब देखा जाए तो जो स्ट्राइक्स हैं वो यहाँ पे कम हुए हैं, लेकिन मार्केट जो है वो एक दायरे में है। अगर आप देखेंगे कि क्या यहाँ पे क्लियर ट्रेड निकल के आएगा, तो मुझे लग रहा है कि क्लियर ट्रेड के लिए आपको नेचुरल गैस ही यहाँ पे लग रही है, जिसमें फिर से रिवाइवल है। $3.15 के करीब ट्रेड हो रहा है, एक अपसाइड है। और मुझे लग रहा है कि यहाँ पे 300.8 के करीब की क्लोजिंग हुई थी, तो अगेन 310, 307, 310 की तरफ बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। और पोजिशनली जो हम मतलब जो पोजीशन है वो आपको अपसाइड में रहेगा 325 तक का। तो धीरे धीरे नेचुरल गैस जो है एक बार फिर से एक अपसाइड देखता हुआ नज़र आ सकता है। लेकिन अब आप बोलते हैं कि आप एक दिन सेल बोलते हो, एक दिन बाय बोलते हो, ये मार्केट आपको पूरी 1 से 1.5 महीने रहने वाली है। यहाँ पे मार्केट में आपको वन साइडेड ट्रेंड नहीं रहेगा। और ये मैंने बहुत पहले से ही लॉन्ग टर्म वीडियो में भी बोला था, जो वीडियो मैंने लॉन्ग टर्म के लिए बनाया था, कि आपको कोई भी डिफाइनिंग मूव गोल्ड या सिल्वर में अगस्त ऑनवर्ड्स ही आएगी, और उसमें यहाँ पे एक बाय साइड रहेगा। बिफोर दिस फॉल मैंने ये चीज़ कही थी कि एक मतलब कि कंसोलिडेशन रहेगा और मेन जो अपसाइड मूव है ये अगस्त से आएगा। तो फिलहाल आपको एक कंसोलिडेशन का सामना करना पड़ सकता है। और डॉलर इंडेक्स जो है वो 99.96 के करीब ट्रेड हो रहा है, अगेन 100 से नीचे है ये। लेकिन गोल्ड जो है अब यहाँ पे हॉल्ट हुआ है, सीज फायर की बात हो रही है, लेकिन गोल्ड ने बहुत ज़्यादा रिएक्शन नहीं दिया क्योंकि उसने टेक्निकली ब्रीच करा है। 4358 के करीब यहाँ पे ट्रेड हो रहा है, -$5 से ज़्यादा की यहाँ पे मतलब कि डाउन साइड मूवमेंट है। तो आपको दोनों साइड की मूवमेंट यहाँ पे देखनी होगी। अब आज 810 के करीब यहाँ पे जो गिरावट थी वो थी आज के दिन में 1,53,500 तक नीचे की तरफ आ सकता है। अपना रेजिस्टेंस इंटैक्ट रहेगा 1,55,800 की तरफ। अब आप बोलेंगे दोनों साइड का लेवल क्यों है, तो फिलहाल इनिशियली एक करेक्शन है, लेकिन ध्यान में रखिएगा एग्जिस्टिंग होम सेल्स का डेटा है, इस डेटा पे मूवमेंट आती है। डेटा अगर बहुत ख़राब आ जाएगा तो गोल्ड में एक बाइंग जो है वो रिटर्न आ जाती है आपको इवनिंग ट्रेडिंग सेशन में, और ऐसा ही होता है। आपने कल के दिन भी देखा कि एक सीवियर फॉल थी और दोनों ही गोल्ड और सिल्वर में लगभग उसने कवर अप नहीं करा, कवर अप थोड़ा कर ही लिया, लेकिन अपसाइड की तरफ ट्रेड हुआ था। तो वैसे में क्या होता है, दोनों साइड की जो कॉल होती है वो बनती है और वो देना पड़ता है। अब बात करेंगे तो आप बोलेंगे कि करना क्या करना, तो मुझे लग रहा है कि पहले यहाँ पे करेक्शन ही आपको आने देना चाहिए। और 1,53,500, 1,54,000 तक का जो लेवल है वो आ जाता हुआ यहाँ पे दिखाई दे सकता है। तो बहुत शॉर्ट टर्म के लिए मुझे लग रहा है कि एक सेलिंग प्रेशर हो सकता है। सिल्वर में आपको गिरावट ज़्यादा है, अभी भी इसने होल्ड किया हुआ है मतलब लेवल, लेकिन मुझे लग रहा है कि मतलब $65 आपको मान के चलना होगा कि $67 यहाँ पे ब्रीच होता है, तो $65 भी आपको आता हुआ दिख सकता है। $67 आपको नज़र रखनी होगी। हमारे मार्केट में 2,46,389 की क्लोजिंग हुई थी। आज हल्का सा प्रेशर रहेगा, तो 2,42,000 जो मैंने आपको बोला था ना, धीरे धीरे प्राइसेस वहाँ की तरफ जाता हुआ दिखाई दे सकता है। अगर इन बिटवीन कोई चेंजेस होंगे, जो कि मैं इनकार नहीं कर सकती हूँ, तो मैं मिड एडिशन में कोशिश करूँगी, आज अवेलेबल रही तो वहाँ पर मैं आपको एक बारी ज़रूर बताऊँगी। ऑयल की बात है 90.91 है, हल्की गिरावट है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं है। 8600 से लेके 8580 ये एक लेवल हो सकता है डाउन साइड का क्रूड ऑयल का। कोई भी अपसाइड आपको अभी 9000 पे जाके रुक सकता है। बायस मतलब है वो डाउन साइड का है, नेचुरल गैस में अपसाइड का है। रही बात बेस मेटल काउंटर की, बेस मेटल काउंटर ने कल भले ही थोड़ा सा यहाँ पे कुछ अपसाइड दिखाया था, लेकिन अब रेंज की मार्केट है। एल्यूमिनियम में अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा 385 वाला जोन है, 383 से लेके 387 तक का जोन रहेगा बायस डाउन साइड। जिंक 364 लोअर साइड, हायर साइड 367 बायस लोअर साइड। कॉपर में 1335 का लेवल्स है, मुझे लग रहा है एक बारी 1330, 1328 तक नीचे आ सकता है। तो हल्की गिरावट जो है वो आज आपको देखने को मिलेगी। शाम में होम सेल्स का डेटा है, इस बात को आपको ध्यान में रखना होगा। और मुझे जो ETF होल्डर्स हैं उनसे ये बात कहनी, उन्होंने कहा था कि काफ़ी सारी क्वेरीज आई थी कि क्या हमें यहाँ पे ETF में बाइंग करनी चाहिए या यहाँ पे एक्यूमुलेशन करना चाहिए। ये बॉटम बना है या नहीं बना है ये कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा और करेक्शन चाहे गोल्ड
गोल्ड हो या सिल्वर हो, वहाँ पे बाकी है और हो सकता है कि आपको यहाँ से भी रिवर्सल ले ले, लेकिन मेजर मान के चलिए मुझे लग रहा है कि 4250 तक गोल्ड एक बार ही हो सकता है कि टच करने के लिए आए, भले ही वहाँ पे स्टेबल ना हो, और हो सकता है कि यहाँ से हम मतलब एक वापसी भी आता हुआ देख सकते हैं, क्योंकि पहले भी कई बार हुई थी कि जब बात यहाँ पे 4100 पे आया था गोल्ड तो लोग 3750 की बात करने लगे थे, लेकिन 4100 से ऊपर चला गया था। तो ऐसे में क्या है ना कि आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते परफेक्ट कि बॉटम कहाँ बनेगा। इट्स बेटर जो ETF होल्डर्स हैं या जो फ्रेश बाइंग करना चाहते हैं वो स्टैगर्ड वे में आप महीने में थोड़ा थोड़ा पैसा लगाते रहें, क्योंकि यही जून और जुलाई का महीना है जहाँ पे आपको बॉटम बनेगा। थैंक यू।